आप देख रहे हैं राज के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अपना कोहराम मचाया। महज भारत ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से में स्थितियां बिगड़ती चली गईं और देखते ही देखते हालात इतने बेकाबू हो गए जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उसमें चाहे कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी, हर और तबाही ही नजर आई। लेकिन अब लगभग हर देश में कोरोना से निपटने के लिए टीका तैयार कर लिया है। इस वायरस से बचने का महज एक ही तरीका लोगों के दिमाग में छाया हुआ था। हर कोई पैंडेमिक से बचने के लिए बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब भारत समेत कई देशों ने वैक्सीन का निजात कर लिया है। ऐसे में एक बार फिर एंडेमिक, पैंडेमिक और एपिडेमिक, इन तीन शब्दों का जिक्र फिर हो रहा है। इन तीन शब्दों का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि अब लोगों को लगने लगा है कि ये पैंडेमिक बीमारी एंडेमिक की ओर बढ़ रही है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है इन तीन शब्दों का जिक्र और क्या है इस पर चर्चा। पहले जानते हैं कि आखिर पैंडेमिक है क्या। दरअसल पैंडेमिक का मतलब होता है वो बीमारी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों को अपनी चपेट में ले लेती है और उससे दुनिया भर में तबाही देखने को मिलती है। इसी कड़ी में WHO ने पिछले ही साल इस बीमारी को पैंडेमिक नाम घोषित कर दिया था। हालांकि इसके बाद का हाल तो दुनिया से छिपा भी नहीं है, जब अमेरिका समेत भारत में भी लगातार कोरोना वायरस से मरने वालों की गिनती में इजाफा हुआ था। इसलिए जब भी महामारी विशाल रूप में अपना प्रभाव छोड़ती है तो उस माहौल में पैंडेमिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं एपिडेमिक की। दरअसल जब कोई बीमारी एक निश्चित एरिया तक ही फैलती है तो उस बीमारी को एपिडेमिक नाम दिया जाता है। लेकिन इसमें भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है और मौत का आंकड़ा में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके बाद आखिर में बात करते हैं एंडेमिक की। कोई भी महामारी तब एंडेमिक की कंडीशन में नहीं पहुंचती जब तक कोई भी महामारी उस समय एंडेमिक के हालात में पहुंच जाती है, जब उसकी पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं रहती। WHO के मुताबिक इस स्थिति में लोगों को हमेशा के लिए उस इन्फेक्शन के साथ ही जीना पड़ता है। हालांकि इस फेज में सभी लोगों को संक्रमण होने का खतरा कम रहता है। WHO के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा था कि भारत में राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अब सामान्य से लेकर मॉडरेट तक रह सकता है। पहले जितनी बड़ी संख्या में कोरोना के केस आ रहे थे, अगले कुछ महीनों में वैसा दोबारा होने के आसार कम ही होंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए OTT इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।